उस्मान साहब नहीं आए क्या? हाँ, वो आ जाएंगे क्योंकि वो अपनी बात से नहीं फिरते। आओ हम बैठते हैं जब तक। चाय? हाँ जरूर। 2 चाय ले आना। तुम उस शादाब नामी आदमी से कैसे मिली? उन्होंने अपनी बेटी की पियानो टीचर के लिए इश्तिहार दिया था, मैंने अप्लाई कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं समझी नहीं। देखो, अगर शादाब साहब के बारे में कोई ऐसी बात हो तो मुझे बताओ प्लीज। उस घर में तुम्हें काम करते हुए कभी कोई अजीब बात नजर आई है क्या? कैसी बात? कोई भी गैर मामूली बात? नहीं। शादाब के घर पे चोरी हुई है। वो उस चोर को ढूंढ रहा है। कैसे और किसने चोरी की? पता नहीं। कोई भी क्लू नहीं है क्या? पुलिस में हो तुम, कुछ मिला नहीं क्या? कोई निशानी, कोई क्लू? हाँ देखते हैं, लेकिन खैर तुम छोड़ो, इन बातों पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए बताया कि ख्याल रखना, शादाब जैसे बंदे बहुत अजीब होते हैं। क्या मतलब? ओह आसम बेटा, क्या हाल है, कैसे हो? डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया मैंने तुम्हें? बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का। देखें उस्मान भाई, बहुत अच्छी दुकान है आपकी, अच्छे लोगों के पास जानी चाहिए। 3 लाख में बात डन करते हैं। 3 लाख रुपए? 3.5 लाख रुपए दे रहे थे मैंने, फिर भी नहीं दी। मुमकिन ही नहीं। ठीक है तो आप 3.5 लाख में हमें दे दें। 4.5 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा, और वैसे भी मेरे घुटने खत्म हो गए हैं। अब तुम कहोगे इस बात का घुटनों से क्या ताल्लुक है? जब भी मेरे घुटने दुखते हैं बारिश होती है, गठिया का मरीज हूं ना मैं। उस्मान भाई, इतनी कीमत में तो महीनों तक इस जगह को कोई नहीं लेगा। लैला मैडम से जो पैसे मिलने हैं, बाद में उससे भी हाथ धो देंगे आप। सच कह रहे हो? बिल्कुल। चलो फिर 4 लाख। उस्मान भाई, 3 लाख। 3,75,000। 4,75,000। जहाँ तक मुझे याद है सौदा 4 लाख से शुरू हुआ था। जहाँ तक मुझे याद है ये फ्री मार्केट इकोनॉमी है। लेकिन उस्मान भाई, आप अपनी ही बात पर कायम नहीं रहते, ऐसा तो नहीं चलेगा। चलो ऐसा है तो फिर ठीक है, 3,75,000 आखिरी है। ठीक है, 3,75,000 सही है। चलो फिर सौदा डन हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया गुड आपका। लक। वैसे यहाँ की असल कीमत तो 5 लाख है, लेकिन प्यार करने वाले आ जाए तो कीमत नहीं देखी जाती। सिर्फ तुम दोनों की वजह से इस कीमत पे राजी हुआ हूँ मैं। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। तुम्हारा राज मेरे पास महफूज है, तुम भरोसा कर सकते हो मुझ पे। मैं समझा नहीं आपकी बात। अरे तुम्हारा राज बिल्कुल महफूज है मेरे पास, परेशान मत हो तुम। समझ गए हो ना तुम, समझ गए हो? खत्म। चलो तुम लोग को बहुत मुबारक हो, अब मैं चलता हूँ, मुझे भी बहुत काम करने हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चलो शुक्रिया तुम लोग ये आपका। खत्म करके जाना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। मैं घर जाती हूँ और घर वालों को बताऊंगी ये रकम की अदायगी और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जल्दी करना है। मुबारक हो, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रहेगी ये जगह। बहुत शुक्रिया आजम। चलो आओ चलें। बाबा की मदद करो। बस इतने से ही लाए हो क्या? ये इतने से लग रहे हैं तुम्हें 4 लाख लीरा है। कैफे के लिए इतने पैसे बहुत हैं। 25 लाख घर के लिए बचाए हैं। ये पैसे तो पूरे नहीं होंगे।
जानते भी हो घर में कितनी चीजों की कमी है, हमें कुछ शॉपिंग भी करनी होगी। पैसे होते हुए भी हम खर्च न करें तो क्या फायदा इन पैसों का। नौरीन, कुछ देर पहले लैला ने क्या समझाया था तुम्हें? मुझे याद नहीं। ठीक है बाबा, ठीक है अम्मी, बहस ना करें, कोई बात नहीं। समझाओ बेटी, दोबारा इसको अच्छी तरह से समझा दो, समझ नहीं आ रही इसको। मुझे नहीं आ रही, लेकिन तुम्हें तो आ रही है ना। फजूल बातें मत करो। बाबा, तुम कर रहे हो फजूल बात। अम्मी, हम सब यहाँ परेशान हैं और तुम्हें शॉपिंग की लगी है। नहीं, मैडम के लिए तो 25 लाख लीरा भी कम है। ठीक है, लानत हो इस पैसे पे। अगर इस पैसों में से एक पैसा भी खर्च कर दिया तो मैं नौरीन नहीं। रुको, लानत नहीं भेजते। तुम्हें कितनी बार समझाया कि ऐसी बातें मत किया करो। ये बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई? बाबा देखिए प्लीज ऐसे तो मत करे ना। लैला, उस पुलिस वाले आजम ने तुम्हें बताया था ना कि उस चोरी के मुतालिक उसके पास कुछ अहम क्लू अच्छा है। ना बाबा, ठीक है, बंद करें ये बहस। मुझे भी बताओ कि वो क्या क्लूज है तारे। हमें पता नहीं है, यही तो मसला है। हाँ, नहीं पता तो क्या करें? खाना पीना छोड़कर भूखे रहें क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा क्या मतलब है? ये बहस पैसों ही की वजह से है। नौरीन, बात को गलत रंग मत दो। तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसे कम लग रहे थे तो इसलिए मैंने कहा कि शॉपिंग करने में थोड़ी एहतियात करो। क्या एहतियात? तंग आ गई हूँ ये लफ्ज सुनते सुनते मैं। तुम सब तंग नहीं आए अरे क्या? अम्मी प्लीज अभी तो मत करे ना। अच्छा अम्मी रुके ना, पहले ये कैफे खुल जाए, फिर सब परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। हम हल निकाल लेंगे हर मसले का। मैं वैसे भी तैयार हूँ, अपनी माँ से कहो। अम्मी मैं भी बहुत टाइम से तैयार हूँ, जाके कह दो अपने बाबा से। पिले, यार कहाँ रह गए हो तुम? 2 हिस्से करने का कहा है, मछली ठंडी मत करवाना। भाई, इसमें से कांटे अच्छी तरह साफ कर दें। ठीक है आजम भाई, आप फिक्र ना करें। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि अपने बॉस से कहना कि मेरा पीछा मत करवाएं। किसी से पीछा नहीं करवाया है मैंने, खुद आया हूं। आजम कंबर, तुम्हारे बारे में काफी सुना है मैंने। बड़ी जबरदस्त ऑफर लाया हूं तुम्हारे लिए। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने बदगुमान ना हो, चाहो तो पहले ऑफर सुन लो। शायद ऑफर ऐसी हो जिसमें तुम्हें दिलचस्पी हो। खैरियत तो है? क्या हो रहा है यहाँ? तुम दखल मत दो पिले। कौन हो तुम, क्या चाहिए? मुझे पीले कहते हैं, गैर मुल्की है क्या? पीले हूं मैं शादाब वाली हूं। हाँ, मैं पीले आजम भाई का करीबी दोस्त। आखिर मामला क्या है, ये ऐसे क्यों देख रहा है? तुम चुप करो पिले, मुझे दिलचस्पी नहीं है। क्यों? तुम पैसे के बदले चोरों को नहीं पकड़ना चाहते आजम? इस बार कर लो बस, इतनी सी बात है। और पैसों की फिक्र मत करना, जितना चाहोगे मिल जाएगा। क्या मतलब? जितने चाहोगे उतने मिलेंगे? कितने दे सकते हो? पिले, और हाँ, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, मैं इंसाफ के लिए काम करता हूं। पैसा वो है जो मुझे अपनी फराहम की गई खिदमत के बदले मिलता है। मतलब काम का मकसद पैसा नहीं होता, समझे? समझ गया, लेकिन ऑफर ऐसी है जिसके लिए तुम मना नहीं कर पाओगे। देखो, इस काम से तुम्हें भी फायदा होगा और मुझे भी। और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे उसूल तोड़ने या पैसे के लिए किसी को मजबूर करने के लिए नहीं कह रहा हूं। वैसे भी यहां मजलूम तो मैं हूं, पैसे मेरे चोरी हुए हैं। अब तो मेरी मदद करोगे ना तुम? वैसे भाई, ये आज तक की सबसे अच्छी ऑफर लगती है मुझे। पिले, चुप करो तुम। भाई, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि एक बार हम सोच लेते हैं। मैं भी यही कह रहा हूं, सोच लो, लेकिन कल तक मुझे बता देना, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, जब मैंने कहा चुप करो तो क्यों बोले जा रहे थे? वो गाड़ी मैंने जरा सही से पार्क नहीं की है, उसे अभी ठीक से कर आता हूँ। क्या मतलब गाड़ी? हाँ, गाड़ी ठीक से पार्क कर आता हूँ। तुम बिल्कुल पागल इंसान हो क्या? इतना कर्जा है तुम पर और तुमने जाकर ये गाड़ी ले ली? हाँ, मेरा दिल चाह रहा था इसलिए ले ली। इतना कर्ज होने के बाद भी मैंने गाड़ी ले ली। मेरे कजन की गाड़ी है, वो बाहर गया है इसलिए मेरे पास है। गाड़ी सही जगह पर है, तुम चाबियां मुझे दो। क्या करोगे? खाऊंगा। लेकिन हम तो मछली खाने जा रहे थे।
घर वालों को घुमा कर लेकर आता हूँ। एक काम करो, तुम मेरी गाड़ी को सर्विस के लिए दे दो। तुम्हारी बाइक से भी अजीब आवाजें आ रही हैं। ठीक है, ले जाऊंगा, लेकिन ख्याल से चलाना जरा। कहते हैं कि अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए, इसलिए ख्याल रखना इसका। और हाँ, पेट्रोल भी डलवा लेना जरा। बिल्कुल नहीं है। अगर होता तो हैरत होती मुझे। हाँ भाई, वही अपनी वाली बनवाई है। हाँ वही बनवाई है। लेकिन भाई देखो, ध्यान से खाना, पिछली बार भी कांटा फंस गया था तो बड़ी मुश्किल से निकला था। थोड़ी स्पाइसी बनाना भाई इसे। अरे तुम कितनी प्यारी हो ना। ये लीजिए तारिक साहब, अब ये दुकान आपकी हुई। बहुत शुक्रिया। और कैसे हैं आप, खैरियत से? खुशामदीद। हाँ तो फिर सारे काम मुकम्मल हो गए हैं, यहाँ ऑफिशियली कब्जा हो गया है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। आप सबको बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे आपका कारोबार खूब चमके। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको खुश शुक्रिया उस्मान साहब। अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे जरूरी काम से जाना है और वक्त कम रह गया मेरे पास। कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। हाँ ना, बुरा क्यों मानेंगे, आपका दिन अच्छा गुजरे। तारिक भाई साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और एक बार फिर से शुक्रिया, आप सबको खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया। वो बाहर से किराए वाला इश्तिहार हटाना मत भूलिएगा। हाँ तो अम्मी, कैसी लगी आपको ये जगह? बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे यहाँ कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी। इसमें काफी खर्चा होगा। कोई बात नहीं है, कर लेंगे। जो भी काम हुआ करेंगे, खर्चा करने से भागना नहीं चाहिए। चलो काम शुरू करते हैं। बोरा, ये तुम पकड़ो, तस्वीरें लेकर भेजना। नौरीन, ऐसे मत देखो, मुझे पता है क्या कहोगी तुम। तो बताओ क्या कहूँगी? कहोगी कि घर की बात आए तो तुम्हें पैसा खर्च करने का दिल नहीं चाहता। तुम्हें कैसे पता ये? तुम्हें कैसे पता ये? छोटी मैडम। छोटी मैडम, मैं एक कप ताज़ा कॉफी लेना चाहूंगी आपसे। जी बिल्कुल, बिना लैक्टोज के। आज तो मैं पूछ के ही रहूंगी। अरे लैला, क्या? ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। पड़ोसी, अस्सलामु अलैकुम। खुशामदीद। खुश आमदीद। आइए आइए। आप लोग दिखे तो सोचा सलाम के बगैर गुजरना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा किया। अच्छा किया आपने। किसने बताया? आजम ने। क्या क्या आज हम यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? अच्छा, इसका मतलब है कि सही वक्त पर आए हैं हम लोग। फिक्र मत करें, हमारे कदम मुबारक हैं। ये तो अच्छी बात है। गुड लक। गुड लक, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आजम की मदद के बिना ये मुमकिन नहीं था। इस जगह के मालिक को जानता था वो, उसी की वजह से तो ये डील डन हुई है। हाँ, हर किसी की मदद करता है मेरा बेटा। हाँ बिल्कुल। आज शाम आप सब हमारे घर आइए, हम सब मिलकर खाना खाते हैं। अच्छी तरह जान पहचान हो जाएगी। इस बहाने आजम का हम लोग शुक्रिया भी अदा कर देंगे। क्या ख्याल है? दावत से तो बिल्कुल भी इनकार नहीं करना चाहिए। तुम क्या कहती हो मलिका? जैसे आपकी मर्जी शरीफा खाला। बहुत खूब, फिर शाम को आपका इंतजार रहेगा। ठीक है, फिर हमें कहीं जाना है, आपको डिस्टर्ब नहीं करते। अल्लाह आपका काम आसान करे। अल्लाह हाफिज। आने का दोबारा बहुत जरूर शुक्रिया। आइएगा। अल्लाह हाफिज। शाम में मिलते हैं। अम्मी, अम्मी इधर आए, इधर आए। क्या हुआ है? ये खाने की दावत कहाँ से आ गई? नौरीन, क्या है ये? अरे सिर्फ खाने पीने के लिए थोड़ी ना बुलाया है मैंने। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? जरूरत पड़ी तो हिप्नोटाइज करूंगी, और वो जो भी जानते हैं सब कुछ पता करूंगी मैं। क्या हिप्नोटाइज? उस घर में पुलिस है, पुलिस। तो क्या हुआ? अरे क्या कह रही हैं? बाबा ठीक कह रहे हैं अम्मी। और ये भी नहीं पता कि शादाब के बंदों को हिप्नोटाइज करेंगे तो उन्हें क्या क्या याद रहेगा। कुछ भी याद नहीं रहेगा उन्हें। अच्छी तरह जानती हूँ क्या करना है मुझे। तो छोटी मैडम, मेरी कॉफी कहाँ है? हाँ याद आया। देखो क्या बनाया है, क्या बनाना सीखा है। दिखाओ जरा। इसे ऐसे खोला, भाप निकलती है। उफ शरीफे, अब निकल भी जाओ इस किचन से, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। रुको रुको, मैं आ गई हूँ बस। हाँ हाँ, ये क्या है? हमसी पुलाव है, मलिका ने बनाया है। खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना? और जो आजम बकलावा लाया है वो अलग है, ये अलग है।
देखो कितना अच्छा है। मलिका कहाँ है? कहाँ रह गई ये लड़की? मलिका, जाओ जाकर देखो, ऊपर जाकर देखो कहाँ है। हाँ, पकड़ो ये। मलिका, बेटी। शरीफा खाला, ये क्या शिकारी परिंदे की तरह बैठी हो? तैयार नहीं हुई अभी तक? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी शरीफा खाला, आप लोग जाइए। ये तो कोई बात नहीं हुई। दरअसल मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है शरीफा खाला, मैं रंग में भंग नहीं डालना चाहती। ये वजह तो नहीं लग रही, कोई और ही वजह है। उन्होंने अपने मतलब की वजह से दावत दी है आप सबको। किस तरीके का काम? मेरी बेटी, मेरी प्यारी बच्ची, वो काम इतना आसान नहीं है। मुझे बेटा सड़क से नहीं मिला था। मेरी प्यारी बच्ची, इस घर की बेटी और मेरी बहू तुम हो। उदास मत हो तुम बेटा, मैं उनकी हकीकत भी जल्द सामने ले आऊंगी। बस थोड़ा वक्त बाकी है, आजम की आंखें भी खुल जाएंगी। बिल्कुल फिक्र मत करो। मेरी प्यारी बच्ची। वो बाबा, मेरे मैदे में दर्द है, ये खाने वाला मामला अगर आगे कर लें तो बेहतर है। मैदे में दर्द है, मैदे में। किसी और दिन चले जाएंगे। लाहौला बेटा, ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हें ये मैदे का दर्द खुशी से हो रहा है। ऐसे मौके पर सबके साथ यही होता है। हाँ, ऐसी बात है तो चले। हाँ, अब आ भी जाओ। अगर नहीं जाना चाहती तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे दरमियान पुलिस है, वो भी ऐसा पुलिस वाला जिसके ताल्लुकात शादाब के साथ हैं। छोटी सी गलती सबको तबाह कर सकती है। ठीक है तारिक, सारा दिन एक ही बात करते रहते हो। अब तो हिफ्ज हो कुछ गया और रह गया है क्या? नहीं तो इसे वहाँ रख बोरा? दो। अम्मी, वो मैं और बोरा किचन में खाना खाएंगे आज। किचन में खाना चाहती हो? ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग खाना एंजॉय हाँ करें। ठीक है, सब कुछ ठीक से रख दिया है ना? देख लें एक बार। ग्लास सबके सामने रख देना। आ गए हैं। खुश आमदीद, अंदर आ जाएं। शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। इसकी क्या जरूरत थी? हमसी पुलाव। अल्लाह आपको सलामत रखे। कोट नहीं उतारेंगे? दीजिए बाबा। ये मुझे दे दो, ये मैं किचन में रख कर आती हूँ। अच्छा, ये वहाँ रखने हैं? लाइए, आप भी दीजिए ना अपना कोट। नहीं, मैं कर लूंगा। ठीक है, आए चले, चलते हैं। हाँ, अल्लाह आपके हाथ सलामत रखे। हमसे पुलाव बहुत अच्छा बनाया है। एंजॉय करें। मलिका बेटी ने बनाया है। शुक्र है आप लोगों को पसंद आया। वैसे काफी शुगर है इसमें। अच्छा, वो यहाँ क्यों नहीं आई? उसके सर में बहुत दर्द था। ओह, अल्लाह उसे शिफा दे। हिकमत साहब, आपका इरादा ज्यादा अरसे रुकने का है यहाँ? नहीं, ज्यादा नहीं रुकूंगा मैं। ये काम निपटा कर चला जाऊंगा। कौन सा काम? पूरी मेज सजा दी आप लोगों ने वल्लाह। सच में बहुत जहमत की। बहुत अच्छा है सब कुछ। अस्तगफिरुल्लाह, जहमत कैसी? खाना एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। बल्कि हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी दावत से इनकार नहीं किया और आ गए। मैं ज्यादा अरसे यहाँ नहीं रुक सकता। मेरा यहाँ दम घुटता है। इस मुबारक काम के बाद वो अपने शहर वापस चला जाऊंगा बस। आपने क्यों जहमत की? आजम साहब खुद भी तो कर सकते थे। अरे नहीं मेरी बेटी, हर एक काम को कोई तमीज तरीका होता है ना। बाबा के दिल में
स्टंट डला है, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, इस्तांबुल में डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह आपको शिफा दे। शुक्रिया शुक्रिया। कल रात में कचरा फेंकने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर निकली थी। बाहर मैंने किसी को देखा, इतना डरी कि मैं भागकर फौरन घर वापस आ गई। यकीन करेंगे आप? आजम साहब, आप तो ये जानते ही होंगे कि इस मोहल्ले में चोरी वगैरह तो नहीं होती, या इससे पहले ऐसा कुछ हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मोहल्ले में तो कभी भी नहीं हुई चोरी। नहीं होती क्या? आप बेफिक्र रहें, आपके सामने इतना बड़ा कमिश्नर बैठा है, ऐसा कुछ नहीं होता। और वैसे भी हम रिश्तेदार ही है ना। असल में बाबा के कहने का मतलब है कि ये बहुत अच्छा मोहल्ला है। यहाँ पर सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल रिश्तेदारों की तरह रहते हैं। हाँ, ये तो है। तो आप क्या कहते हैं, इस नए काम में हमें जरा जल्दी करनी चाहिए। जानते हैं ना, इन कामों में ज्यादा इंतजार नहीं होता। क्या अब ये कौन सा काम है? एक बात कहूँ मैं, ये कबाब मेरी प्लेट से खत्म हो उससे पहले एक और लेना चाहता हूँ मैं। बहुत लजीज बनाए हैं। इतने पसंद आ गए आपको? एंजॉय करें आप। जी बिल्कुल। शरीफा मैडम, आप लेंगी? शुक्रिया। हिकमत साहब, नहीं, बहुत शुक्रिया। तारिक, आप कुछ लेना पसंद करेंगे? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सिर्फ मेहमानों को दो। तुम्हारा ब्रेसलेट मेरे पास है, आधे घंटे बाद 4 बजे आ जाओ। लैला, फिंगरप्रिंट्स हो गए हैं बाबा। फिंगरप्रिंट्स हो गए हैं बाबा। लैला, हाँ तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। ये लो बेटा, बहुत शुक्रिया। खाना एंजॉय करो। एक्सक्यूज मी, मैं माजरत चाहती हूँ। एक स्टूडेंट का मैसेज आया है, जरूरी ना होता तो मैं ना जाती, मुझे जाना होगा। शबा खैर। कहाँ जा रही हो लैला, क्या हुआ है? अम्मी बताया ना, एक स्टूडेंट का मैसेज आया है। बेटी, क्या हुआ इतनी रात को? बताओ क्या हुआ। बाबा, बाद में बात करेंगे। लैला, शाम के वक्त अकेली, कितना अजीब काम है। आप लोग परेशान मत हो, उसे जहाँ जाना है मैं छोड़कर आ जाता हूँ। हाँ हाँ, रुके क्यों हो, जाओ तुम भी। रात के इस वक्त क्या हुआ ऐसा? परेशान मत हो, सब ठीक होगा। बाज़ औक़ात हो जाता है। लैला अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार करती है। सरमा नहीं लिया आपने? लैला ने अपने हाथों से बनाया है। कितना खाओगे, बस भी करो। लैला, लैला, लैला कहाँ जा रही हो? लैला, शादाब साहब, बदी मिल गया है। तो किस बिल में छुपा हुआ था चूहा? एड्रेस है, देखिए जरा, जहां जिन फुटबॉल खेलते हैं। यकीनन वो हमारी चोरी करने वालों से मिलेगा। जाओ सबको जमा करो, अभी और इसी वक्त पकड़ कर लाएंगे उसे। Metre sonra da sola dönün.
उक्ताई, पकड़ लो इन्हें। तुम लोग जाओ, मैं यहाँ शादाब साहब के साथ हूँ। जाओ जल्दी। लैला, बैठो। रुक जाओ, रुक जाओ। तैमूर, गाड़ी को रोड पर लेकर आओ। उठा क्यों नहीं रही? आखिर कहाँ है ये? मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं दे रही। ये लड़की मेरे बेटे को किसी बड़ी मुसीबत में न डाल दे। आप क्या कह रही हैं शरीफा मैडम? आप ज्यादा बेहतर जानती हैं। क्या जानती हूँ मैं? अपनी बेटी के कारनामे, और क्या। बेगम। शरीफा मैडम, आप प्लीज अपनी बातों पर थोड़ा ध्यान दें। मेरी बेटी से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। सही कह रही हो, ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरा बेटा जरा मासूम है, तभी तो आपकी बेटी के पीछे भागता है वो। अल्लाह ना करे उसे किसी मुसीबत में न डाल दे। आजम, वो आ रहे हैं क्या? आते रहेंगे। तुमने देखा वो कौन थे? मैं देख नहीं पाया उसे शादाब साहब, बहुत अंधेरा हो रहा था वहां पर। एक बार इन मनहूसों को पकड़ लूं, फिर उसी अंधेरे में तुम दोनों को दफन करूंगा। जल्दी चलाओ, जल्दी। अल्लाह रहम करे भाई सब पर। Griye aşıkken bütün maviler, baksana nasıl dönüyor şehir yine tersine. Mutluluk uzak artık kanarken şu dizlerin. Geçmişe takılmam artık, koştursun peşimden. करीब पहुंच गए हैं। हाँ, मैं ऐसा ही चाहता हूँ, इसलिए। क्या मतलब? थोड़ी देर में पुलिस को कॉल करूंगा, यानी अपने कोलिग्स को। आगे रुकावटें लगाएंगे, वो भी जल्दी में। नहीं 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 नहीं, आजम पुलिस को नहीं बुलाना। क्या मतलब? पुलिस को मत बुलाना? क्योंकि पीछे जो लोग हैं मैं उनका सामना नहीं करना चाहती। क्या? आजम देखो, प्लीज पुलिस को नहीं बुलाना। ठीक है, लेकिन इस बारे में हम बात करेंगे। Başım belada, tersine dönüyor artık şu yokuşlar. Geçmişi sırtımda taşıyıp inan ki yorulmam. Üstüme çöker bir gün kara bulutlar. Sakın unutma doğar acılar biraz umuttan. Solum kayıp, bir soluklanayım. Birazcık gül, yine umutlanayım. Kalırım belki de umutla yarım. Doğarım acılardan, unutma sakın. Bir gençlik borcum olsun tükenmiş şu bedene. Avutmaz bizi artık sevdiğimiz masallar. Kaybolup gitsem bile inan artık denemem. Bir gece vakti bulur seni bütün belalar. Beladayım yine başım belada. Beladayım yine başım belada. Kalbimin buzlarını eritirdi oysa. Güneşten daha parlak bakarken hep gözleri. Rüyalar masallar ibaret yalandan. Artık hiçbir söze güvenip de kapılmam. Yaşarken ölenler feryadım sizlere. Mutluluk uzak.